Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दिया था हमने, उसके आगे का यहाँ से देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। 7th प्रीपोजिशन क्या है? एमंग, एमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, एमंग, एमिड, एमंगस्ट, एमिडस्ट। आपको पता है, मैंने पिछली बार बताया था कि एमंग और बिटवीन का यूज़ क्या होता है और एमंग कहाँ लगता है। उसी सेंस में यहाँ पे एमंग और एमंगस्ट है, एमिड और एमिडस्ट है, एमंग, एमिड, एमंगस्ट, एमिडस्ट, ये सारे सेम सेंस में हैं, एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ हो सकते हैं। बस आपको ध्यान स्लैश इसीलिए लगाया गया है कि आपको पता हो कि एक दूसरे के प्लेस पे ये यूज़ होते हैं, इनका सेंस बिल्कुल सेम निकलता है जो आपने पिछली बार पढ़ा था। बस आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंस ध्यान देना है जो कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पूछता है। एमंग और एमिड के यूज़ के बारे में, एमंग और एमिड अगर कहीं पे यूज़ होता है तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि उसके यूज़ के बाद कोई भी वर्ड जो आएगा उसका साउंड जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले या वर्ड के पहले ही वो एमंग और एमिड ये यूज़ होगा। एग्जाम्पल, एमंग और एमिड या एमिड और एमंग। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। एमंगस्ट और एमिडस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। एमंगस्ट और एमिडस्ट हमेशा वॉवल साउंड के पहले आते हैं, जहाँ भी वॉवल साउंड होगा उस वर्ड के पहले आएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एमंगस्ट और एमिडस्ट वॉवल साउंड इसके बाद जो है वॉवल साउंड वाला वर्ड आता है। एग्जाम्पल, एमिडस्ट, एमंगस्ट, एलिफेंट, एमिडस्ट, एमंगस्ट, एलिफेंट। तो ई क्या है? वॉवल है। एमंगस्ट और एमिडस्ट, एलिफेंट मीन्स कि वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले ये आ रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एमिडस्ट और एमंगस्ट के बाद वॉवल साउंड का वाले वर्ड का यूज़ किया गया है। कंडीशन देख लेते हैं। एमिड और एमिडस्ट का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं, लेकिन इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। कहीं भी कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट ना कर सकें, जिसको गिनती में ना ला सकें, उस जगह पे भी एमिड और एमिडस्ट का यूज़ किया जाता है, लेकिन एमंग और एमंगस्ट का यूज़ वहाँ पे नहीं किया जाता। आपको ये बात हमेशा ध्यान देती है। कोई सेंटेंस है जहाँ पे एमंग और एमंगस्ट का यूज़ दे रखा है, फिर आपको ये भी चेक कर लेना है वहाँ पे कि उसके बाद का जो वर्ड है वो कहीं अनकाउंटेबल तो नहीं है, ऐसा कोई शब्द तो नहीं जिसको हम काउंट ही ना कर सकें। तो ऐसी जगह पे सिर्फ एमिड और एमिडस्ट का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे एमिड, एमिडस्ट, नॉइज़। नॉइज़ क्या है? अनकाउंटेबल है। स्टार्स क्या है? अनकाउंटेबल है। वाटर, एयर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। तो ऐसी चीज़ों को हम हमेशा एमिड और एमिडस्ट के साथ रखेंगे, ना कि एमंग और एमंगस्ट के साथ रखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अक्सर आपको इसमें के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऐसे कन्फ्यूजन्स वाले। नेक्स्ट देखते हैं, विद एंड बाय। जनरली विद और बाय का यूज़ द्वारा के सेंस में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, विद का यूज़ नॉन लिविंग के साथ, बाय का यूज़ लिविंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय मोहन विद अ पेन। यहाँ पे मोहन क्या है? लिविंग है, उसके पहले हमने क्या लगाया? बाय लगाया। और पेन से उसने लेटर लिखा है, तो पेन क्या है? नॉन लिविंग है, तो उसके पहले क्या लगाया गया? यहाँ पे विद लगाया गया। ये छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस अगर आप देख लेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा और कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे आपके क्वेश्चंस। लेकिन एक कंडीशन, इंग्लिश में कंडीशंस बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, वो क्या है कि अभी मैंने आपसे बताया कि बाय, जो बाय वर्ड है वो लिविंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन कई जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बाय का यूज़ नॉन लिविंग के लिए भी हो रहा है। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि जिस नॉन लिविंग के लिए बाय का यूज़ हो रहा है वो नॉन लिविंग है क्या। मेरे कहने का मतलब, कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट्स में तो नहीं आता। स्ट्रॉन्ग एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे फ्लड हो गया, फायर हो गया, स्ट्रीम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या तो नेचुरल स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ होती है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता,
या तो इंसान के द्वारा बनाई गई कोई चीज़ होती है जिस पर इंसान का भी जोर नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। जैसे द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। यहाँ पे फायर क्या है, स्ट्रॉन्ग एजेंट है, जबकि ये नॉन लिविंग है, अभी मैंने ऊपर बताया था। लेकिन ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एजेंट है तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अबव और ओवर। गाइज इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एरर देखने को मिलेंगे। तो आज मैं ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। अबव क्या होता है, समथिंग दैट इज़ हायर देन समथिंग एल्स, कोई चीज़ जो ऊंची है किसी और के कंपैरिजन में। यहाँ कंपैरिजन ज़रूर होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, तुलना ज़रूर की जाती है। अब आपको यहाँ का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको आपके ही एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करिए आपके घर के सामने एक गार्डन है, आपका खुद का गार्डन है, उसमें एक बड़ी सी दीवार है जिसको उससे आपने उसको कवर कर रखा है अपने गार्डन को। वो बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन उस दीवार के उस पार एक पेड़ है, जो पेड़ उस दीवार से भी ऊंचा है। तो आपके घर की गार्डन की दीवार ऊंची, उसके बाद वो पेड़ उससे भी ऊंचा है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस दीवार की तुलना में ये पेड़ ऊंचा है। तो वहाँ पे जब कंपैरिजन में ऊंचाई की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, अबव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अ ट्री अबव अ यार्ड, जो पेड़ है वो यार्ड मतलब जो सामने यार्ड है या फेंस है या वॉल है उससे भी ऊपर है। अ प्रेसिडेंट इज़ अबव अ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। यहाँ हाइट की तुलना नहीं हो रही है, पोस्ट की तुलना हो रही है, तो भी यहाँ पे क्या लगेगा, अबव लगेगा। अब आपको समझ में, कंपैरिजन में ऊंचाई चाहे वो ओहदे की हो, चाहे वो फिजिकल हो, कोई भी चीज़ के मेंटल हो, कुछ भी हो, अगर वो कंपेयर करके हाइट की बात कर रहा है, ऊंचाई, ऊंचाई किस बहुत तरह की होती है, सिर्फ कद की ऊंचाई नहीं होती, हर ऊंचाई की बात मैं कर रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट या जो दिखती नहीं, जो दिखती है वो सारी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अबव। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, बिकॉज अबव से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ओवर, ओवर क्या है, अबव के बाद ओवर भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। समथिंग और वन थिंग इज़ कवरिंग और लेइंग। इसको मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो सपोज़ करिए कि आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा चिट चिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, और आप उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देते हैं। तो आपने क्या किया, उसका चेहरा ऑलरेडी एक सरफेस था, एक एरिया था, उसके ऊपर अपने हाथ का भी आपने लेइंग कर दी, रख दिया। तो आपने क्या किया, ओवर माउथ किया। किसी चीज़ के ऊपर अब एक चीज़ और, एक सतह के ऊपर एक चीज़ और का लेयर या उसके ऊपर आ जाना, कवर कर लेना, तो वो क्या हो गया, ओवर हो गया। ऐसी इसको याद कर लेंगे इस तरह से, तो ओवर कभी नहीं भूलेगा। आई पुट माई हैंड ओवर हर माउथ टू कीप हर क्वाइट, उसको चुप कराने के लिए मैंने अपना हाथ उसके मुंह के ऊपर रख दिया। तो वो क्या हो जाएगा, लेइंग कर दिया, उसके मुंह को अपने हाथ से कवर कर दिया, एक और लेयर बना दी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। कंडीशंस देख लेते हैं। अगर कोई छोटा एरिया है, छोटी सरफेस है, छोटे पोर्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम ओवर और अबव दोनों का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई लार्ज एरिया, जैसे स्काई हो गया, लिमिटलेस ओशन हो गया, कोई बहुत बड़ा एरिया है जिसकी हम बहुत बड़ी, या सरफेस, यहाँ पे सरफेस का मतलब सिर्फ सतह ही नहीं है, एरिया से भी है, बड़े पोर्शन से भी है। तो बड़े पोर्शन के लिए हमेशा हम अबव का यूज़ करेंगे, लेकिन कोई छोटा एरिया तो वहाँ पे हम अबव और बिलो दोनों यूज़ कर अबव और ओवर दोनों यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ओवर अस एट नून। आपने देखा होगा कि दोपहर में सूर्य आपके सर के ऊपर आ जाता है। तो सूर्य ना तो देखने में अर्थ से बहुत बड़ा है, अर्थ से देखने में सूर्य बहुत बड़ा नहीं है, वैसे तो वो बहुत बड़ा तारा है, लेकिन फिर भी आप अर्थ से देखेंगे तो वो छोटा सा एरिया कवर करता है आसमान का। और अगर वो सर के ऊपर आपके आ जाता है तो ऐसा लगता है कि उसने हेड की तरह आपको दोपहर के समय आपके सर को कवर कर लिया है। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा एरिया कवर किया। दूसरी चीज़, आपके हेड के ऊपर एक और लेयर बना दी, एक के ऊपर एक हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर का यूज़ हम करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछले सेंटेंसेस में पढ़ा, जो 9 और 10 में पढ़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द स्काई इज़ अबव अस। जो आसमान है वो हमारे ऊपर है या हमसे भी ऊंचाई पे है।
क्यों है यहाँ पे अबव का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि एक तो कंडीशन अप्लाई होती है कि आसमान बहुत बड़ा है, उसका सरफेस बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे हम अबव का यूज़ करेंगे। दूसरी, हमारी तुलना में बहुत बड़ा है, कंपैरिजन में हाइट की, तो भी ये दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। तो इस वजह से भी हम यहाँ पे अबव का यूज़ करेंगे। गाइज़, मैंने शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाने की कोशिश की है और अब मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही लेकर आऊँगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन करने में भी आसानी होगी, और ये आप कभी भी कहीं भी टाइम देके इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनने से ही कितनी चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि आपको लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको बिना किताब में कॉपी में लिखे हुए कहीं भी किसी से सुनकर ही याद हो जाती हैं। तो जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें अप्लाई करते हैं उनको ही इंग्लिश में भी अप्लाई करिए, तो आपको इंग्लिश कभी नहीं भूलेगी, ग्रामर कभी नहीं भूलेगा। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।